हाँ बेटा, आज आपको कविता पढ़ाएंगे छोटा मेरा खेत। उमा शंकर जोशी जी द्वारा लिखी हुई ये कविता है। इसमें कवि ने जो है वो कवि कर्म को क्या माना है, जो कागज़ का पृष्ठ होता है जिस पर एक कवि अपनी कविताएं लिखता है ना, उसको खेत माना है। अब पहले मैं आपको सीधा सा बताती हूँ कि जैसे एक किसान सबसे पहले क्या करता है, उसमें आंधी बारिश आती है, उसके बाद वो अपने खेत को तैयार करता है, उसमें बीज बोता है, फिर खाद डालता है, फिर अंकुर निकलते हैं, वो बड़े होते हैं, उस पर फल आते हैं, फूल आते हैं, फसल पक जाती है और किसान काट लेता है। तो कवि कह रहा है कि जो कवि कर्म है, जो कवि का कर्म है ना, वो भी एक किसान की तरह है। वो भी क्या है, जो ये चौकोर पृष्ठ है, जो ये आप देख रहे हैं ना पृष्ठ, उसको क्या कह रहा है कि मेरा चौकोर खेत है। तो उसको क्या मान रहा है, चौकोर पृष्ठ को खेत मान रहा है। कवि कहता है कि फिर उसमें क्या होता है, भावों रूपी आंधी आती है। भावों रूपी आंधी यानी हमारे हृदय में कोई भाव आते हैं किसी विषय को लिखने के लिए, और फिर कवि क्या करता है कि उसके मन में जो विचार आते हैं उन्हें शब्दों के रूप में क्या करता है, बीज के रूप में रोप देता है, लिख देता है। और जब वो अपनी कविता पूरी लिख देता है तो उसमें रस, छंद, गुण, अलंकार, ये फल और फूल लग जाते हैं। लेकिन किसान जो है वो फसल को काट लेता है। लेकिन कवि की जो कविता है वो पाठक, पाठक माने पढ़ने वाला, युगों युगों तक पढ़ता है और आनंद लेता है, ये बताया। तो इसमें दो अर्थ है, एक किसान के लिए और एक कवि का। देखिए, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। कवि कह रहा है कि ये जो कागज का चौकोर पृष्ठ है ना, ये क्या है, मेरे लिए खेत के समान है। तो यहाँ कागज को क्या कह रहा है, खेत। तो रूपक अलंकार है ना। जैसे मैया मैं तो चंद खिलौना ले है चांद, कह रहे हैं खिलौना। ऐसे ही है चौकोर पृष्ठ और हम इसको क्या कह रहे हैं, खेत। तो रूपक अलंकार है। तो कवि ने यहाँ चौकोर पृष्ठ को खेत का रूपक प्रदान किया है। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। कि कवि कहता है कि मेरे हृदय में अंधड़, अंधड़ मीन्स आंधी, भाव रूपी आंधी आई। कि मेरे हृदय में कोई भाव पैदा हुआ, भाव रूपी आंधी आई, और फिर मैंने क्या करा, उसे बीज के रूप में यानी शब्दों के रूप में उसको जो पृष्ठ है उस पर मैंने बो दिया। यानी कविता जो मेरे मन में आई थी मैंने उसको शब्दों में लिखना शुरू कर दिया। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष। और फिर मैंने उसमें क्या जोड़ी, कल्पना, कल्पना रूपी रसायन। कल्पना यानी जैसे हमने उषा कविता पढ़ी थी और हमने उसमें कल्पना जोड़ी कि भाई राख से लिपत चौका, सिल है ना, केसर लगी हुई सिल और खड़िया लगी हुई सलेट। तो ये कल्पनाएं हैं। कवि को आकाश कभी चूल्हे जैसा लग रहा है कभी इसके, तो ये कल्पनाएं हैं। तो कवि कह रहे हैं कि मैंने अपनी कविता में कल्पनाएं जोड़नी शुरू कर दी है ना। और फिर बीज गल गया निशेष, कि जो मैंने शब्द थे वो क्या करे, इसमें लिख करके अपने भाव प्रस्तुत करने लग गया। जब मैंने अपनी कविता को शुरू से आखिर तक लिखा तो शब्द के अंकुर फूटे, तो मैं शब्दों में उसको लिखता गया। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, जैसे एक फसल फल और फूल से लद जाती है वैसे ही मेरी कविता भी रस, छंद, अलंकारों से लद गई। झूमने लगे फल रस अलौकिक। कि कवि कहता है कि मेरी जो कविता रूपी फसल थी वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। मैंने पूरी कविता लिख दी और फिर उस कविता में से क्या होने लगे, झूमने लगे रस अलौकिक, कि उस पर फल लग गए और उस कविता को पढ़ के अलौकिक आनंद प्राप्त होने लग गया। क्योंकि कविता से क्या होगा, आनंद। तो कह रहे हैं कि आनंद प्राप्त होने लग गया। अमृत धाराएं फूटती रोपाई क्षण की, रोपाई क्षण की, कि मैंने क्षण भर में जो रोपाई की थी, जो कविता लिखी थी, उससे क्या है, अमृत धाराएं फूटने लगी। कि अमृत की जो एक कवि की रचना होती है वो युगों युगों तक पढ़ी जाती है और उसमें एक अमृत जैसा आनंद मिलता है। जैसे हम कबीरदास की पढ़ते हैं, तुलसीदास की रामायण पढ़ते हैं, 14वीं शताब्दी में लिखी थी और आज 21वीं शताब्दी हो गई। आज भी हम रामायण देखते हैं, गीता पढ़ते हैं, हमें आज भी आनंद आता है। तो उसी आनंद को क्या कहा है, अमृत धारा है। कटाई अनंत की, कह रहे हैं कि जो कविता रूपी या एक कवि रचना लिखता है उसकी कटाई अनंत युगों युगों तक चलती रहती है। अनंत मीन्स युगों युगों तक, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। पाठक कविता को बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, लेकिन उसका आनंद जरा भी कम नहीं होता।
रस का अक्षय पात्र सदा का, अक्षय का अर्थ होता है जो क्षय ना हो, जो नष्ट ना हो। कवि कहता है कि जो ये कविता रूपी पात्र है, जो ये कविता रूपी बर्तन है, ये क्या है, अक्षय है, कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात युगों युगों तक पाठक इसे पढ़ करके आनंद लेता रहता है। तो जो ये मेरी चौकोर चौकोर जो ये पृष्ठ है, ये क्या है, एक किसान के खेत की तरह है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, कल्पना रूपी रसायन है ना, और भावों रूपी आंधी, और जो पृष्ठ रूपी खेत, तो यहाँ रूपक अलंकार प्रयोग किया गया है।